जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय मैथ की सीरीज में हम द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। यह वीडियो एडेड जूनियर हाई स्कूल को दृष्टिकोण रखते हुए बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यह सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। चलिए देर न करते हुए, आप सभी जानते हैं कि हम द्विघात समीकरण के हल की चर्चा कर रहे थे कि द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। उसी श्रृंखला में हमने जाना था कि द्विघात समीकरण को 3 विधियों से हम हल कर सकते हैं। पहली जो विधि है उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि है उसका नाम है श्रीधराचार्य विधि, और तीसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर। इन 3 विधियों के द्वारा हमने जाना था अपने पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको यह वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण का हल को जानेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका जो रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस प्रकार का द्विघात समीकरण होता है, जहां पर ए बी और सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर होंगे। ये क्या है कि ए बी सी कैसे होंगे? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं आप जानते ही हैं कि क्या होती हैं दोस्त। और यहाँ पर जो सी होता है उसको अचर पद कहा जाएगा। यहाँ पर जो बी है वो एक्स का गुणांक है। यहाँ पर बी क्या है दोस्तों? एक्स का गुणांक। ये जो बी है वो एक्स के आगे लिखा है इसलिए एक्स का गुणांक है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर के आगे है। और सी क्या है? अचर पद है। तो ए बी सी को आप जान गए कि ये वास्तविक संख्याएं होंगी। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर पद है। इसको द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से किस प्रकार हल किया जाएगा? श्रीधराचार्य महोदय ने द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र दिया था। उस सूत्र के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चलिए हम उस सूत्र के बारे में बात करते हैं कि वो सूत्र क्या है। देखिए, वो सूत्र है कि हमें x का मान अगर निकालना है तो श्रीधराचार्य महोदय कहते हैं कि आप इस सूत्र का उपयोग करें। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, ठीक। ये क्या है? फॉर्मूला है। ये श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम में आएगा कि अगर हमें द्विघात समीकरण का सूत्र से हल निकालना है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आप कहेंगे कि ये बीच में जो लगा हुआ है प्लस बी है और माइनस बी है, ये क्या फंडा है? तो आप सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसके दो मूल निकलते हैं, यानी दो हल निकलते हैं, अर्थात x के दो मान निकलते हैं। तो यहाँ भी x के दो मान निकलेंगे। एक बार हम प्लस को लेंगे और एक बार हम माइनस को लेंगे तो हमारे दो मान निकलेंगे। चलिए हम प्रश्न को कराते हैं तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा किस प्रकार से हम चीज़ों को हल करते हैं। चलिए तो हम एक प्रश्न को करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपके सामने प्रश्न है। सबसे पहले इस समीकरण को आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना कराइए। सबसे पहले हम इससे तुलना करा रहे हैं। तो जब हम इसकी तुलना कराएंगे तो होगा क्या? ए का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा, ठीक। और बी का मान कितना आ जाएगा? 5, और सी का मान कितना आ जाएगा? 6। अब हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला हमारे पास था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसमें हमें क्या करना है? मान रख देना है। एक बी का मान रख देना है, ए का मान रख देना है, सी का मान रख देना है। सभी मानों को हमें इसमें रख देना है। चलिए रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो x इजिकल टू माइनस बी, बी का मान 5 है तो -5 हो जाएगा।
प्लस माइनस अंडर रूट लगाना है और इस अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 6, तो लिख दिया मैंने अपॉन 2a, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई में कितना ए कितना है मान 1, तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा कैसे सॉल्व होगा ये। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको जब x इक्वल टू -5 जहाँ के तहाँ रहेंगे और इसको लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर को 25 और ये 6 और 4 का और 1 का गुणा होगा तो 24 आ जाएगा। अपॉन में कितना है 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करने का तरीका होगा कि अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ों को हम हल कर लें। तो कैसे किया जाएगा देखिए, इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो x इजिकल टू -5 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 बचा और यहाँ 2, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने में हमें होगा क्या, x इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 1 का मान 1 होगा डिवाइडेड में 2। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ छोड़ चुके हैं, वो क्या है जरा इसको देखिए। हम लोगों ने क्या छोड़ा है, हम लोगों ने एक माइनस को छोड़ा है। देखिए हम लोगों ने प्लस साइन को लेकर हल किया है, साथ में हम अगर माइनस साइन को भी लेकर चलें तो हम दोनों को ही साथ में ही हल कर रहे हैं, आगे डबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको देखिएगा, प्लस साइन से हम इसको हल कर चुके हैं और अब माइनस साइन में होगा क्या, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला है, बस यहाँ एक माइनस लगेगा, प्लस के साथ क्या लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा, तो उसको हम लगाए दे रहे हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा और साथ ही साथ यहाँ एक माइनस आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब किस तरह से देखिए, एक बार लिखेंगे x बराबर -5 प्लस 1 बटे 2 और एक मान लिखेंगे x का, x बराबर -5 माइनस 1 बटे 2 और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2 और इस वाले को हल करेंगे तो x इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2। अब इसको हल करेंगे तो आएगा आपका x इक्वल टू -2 और यहाँ आएगा x इक्वल टू -3। तो एक आंसर आपका x इक्वल टू -3 होगा और एक आंसर आपका x इक्वल टू -2 होगा। ज़रा इसको आप गौर से देखिए कि हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस चीज़ों को आपको समझना है। सबसे पहले हमारे पास ये समीकरण था, हमने ए बी और सी के मान निकाल लिए। देखिए ए बी सी के मान हमने तुलना कराई तो ए का मान 1, बी का मान 5 और सी का मान 6 निकल गया है। इसके बाद धराचार फॉर्मूला हमने लगा दिया, ये धराचार फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसी के साथ ही ये धराचार फॉर्मूला लगाने के बाद हमने ए बी सी के मान रख दिए और ए बी सी के मान रखने के बाद सबसे पहले हमने प्लस माइनस दोनों ही चिन्हों को साथ लेकर चले हैं, अलग अलग लेकर भी आप ले सकते हैं, हम साथ ही में लेकर चले हैं। अब अंडर रूट के अंदर चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ गुणा कराकर 24 आ जाएगा और अंडर रूट की जो 25 माइनस 24 है ये 1 बचेगा और इसको हमने हल कर लिया। अब यहाँ से हमने इसको क्या है 2 भागों में तोड़ दिया, -5 प्लस -1 बटे 2 है तो इसको हमने एक बार लिखा -5 प्लस 1 बटे 2 और कॉमा लगा के x का एक दूसरा मान क्या होगा -5 माइनस 1 बटे 2, यानी एक बार हमने प्लस चिन्ह लिया एक बार हमने माइनस चिन्ह लिया तो x के 2 मान निकल के आ गए। कैसे, -5 में से 1 घटेगा तो -4 बटे 2 और यहाँ पर क्या होगा x बराबर -6 बटे 2 और यहाँ पर x बराबर -4 बटे 2। इसको हल किया हमने, इन दोनों को हल किया तो x बराबर -2 और x बराबर -3, ये आपके आंसर हो गए हैं। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।